हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम लोग जस्ट क्विकली मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज अपने जो कैमरास है वो प्लीज ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी, हर व्यक्ति को एब्सेंट मार्क कर दूंगी। तो आज जो है हम लोग 13वें अध्याय से शुरू करने वाले हैं और 13वां अध्याय जो है वो अगर हम देखेंगे कि अगर जो बीच वाले जो 6 अध्याय है कृष्णा ने जो है भक्ति योग के बारे में बताया हुआ था और हर एक आ, हर एक 5 तत्वों के बारे में जो है उनका स्वभाव बताया था। जैसे जीव का स्वभाव बताया था, भगवान का, पदार्थ का, और कैसे ये जीव, प्रकृति, भगवान जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले जो 6 अध्याय है वो हमें बताते हैं कि कैसे कर्म जो है वो भक्ति की तरफ बढ़ता है, और जो आखिरी के जो 6 अध्याय है वो जो है वो बताते हैं कि कैसे ज्ञान भी भक्ति की तरफ ही मुड़ता है। तो और अब जो हम लोग एक जो भगवत गीता के आखिरी पड़ाव पे है, जो आखिरी 6 अध्याय है, तो कृष्ण यहाँ पे जो है वर्णन कर रहे हैं कि जो ज्ञान है अगर भक्ति के साथ अगर वो मिश्रित है यानी मिक्स है तो हालांकि सीधी तरह से वो केवल भक्ति बता रहा है भगवान की तरफ, है ना। और ये जो 13वां अध्याय है भगवान जो है वो बिल्कुल विस्तार में बताने वाले हैं शरीर के ज्ञान के बारे में, जीव के ज्ञान के बारे में, परमात्मा के ज्ञान के बारे में और प्रकृति के ज्ञान के बारे में। और अगर आप देखेंगे ना पहले ही श्लोक में अर्जुन जो है 6 प्रश्न पूछता है कि मुझे प्रकृति के बारे में जानना है, पुरुष के बारे में जानना है, क्षेत्रम के बारे में जानना है, क्षेत्रज्ञ है, ज्ञानम है, ज्ञेय है, इन सब के बारे में ये जानना है। तो ये वाला जो अध्याय है ये कुछ 5 हिस्सों में, 5 नहीं एक्चुअली 6 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो अर्जुन प्रश्न ही पूछ रहा है और दूसरे से 7वें श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ ज्ञानम क्या है। 8वें से 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानम क्या है और ये जो ज्ञान अर्जित करने का मार्ग क्या है या उसका प्रोसेस क्या है। और फिर 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक भगवान बता रहे ज्ञेयनम, जो
ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, लक्ष्य कौन है हमारा। और फिर बाद में भगवान बताते प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, फिर उनका जो मिलन होता है कैसे है। और आखिरी में 27 से लेके 35वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं ज्ञान चक्षु के बारे में। और ज्ञान चक्षु मतलब क्या कि जो ज्ञान के चक्षु से देखता है तो वो वास्तव में ही जो है वो देख रहा है जीव को, प्रकृति को और परमात्मा को। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग कि अ, कैसे जो है 13वां अध्याय जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और 13वें अध्याय से जो है वो शुरू हो रहा है एक बिल्कुल एक नया ही सेक्शन। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग ने ये अध्याय पढ़ लिया होगा या इसके तात्पर्य भी पढ़े हुए होंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ के आते हो ना तो चीजें और बहुत साफ हो जाती है। समझ बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाती है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च तद्वितीय तद्वेतीयमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। अभी ये 6 प्रश्न पूछ रहे हैं पहले ही श्लोक में। अब दूसरे श्लोक से भगवान उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रज्ञम् एव च। सॉरी, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधिम्। तो क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, अच्छा ये एक्चुअली दोनों का अनुवाद और तात्पर्य दिया हुआ है। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र यानी प्लेस है ना, जगह जो है। क्षेत्र यानी जहाँ पे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। और जो इस क्षेत्र को जानता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जैसे मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो या पूना में रह रहे हो या कहीं आप इंदौर में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, तो अगर वो जो जगह है वो क्षेत्र है और अगर आप उस जगह को अच्छी तरह से जानते हो फिर आप क्षेत्रज्ञ कहलाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये जो बद्ध जीव है जो बंधा हुआ है ना, भगवान कह रहे कि आ, हे कुंती पुत्र, आप देखो कि ये जो शरीर है यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। और क्षेत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि यहीं पे सारे एक्टिविटीज होता है। तो अर्जुन पहले ही प्रश्न में पूछा था कि प्रकृति कौन है, फिर पुरुषा कौन है, और मुझे ये जानना है, क्योंकि वो जिज्ञासु व्यक्ति है, उसको बहुत जिज्ञासा है कि मुझे जानना है। और फिर जो है भगवान ये कह रहे कि अ, अ, एतद यो वेत्ति, जो इस अ, शरीर को जानता है, जो इन तीनों को जानता है, तो जो है वो जो है तद विदाह, जो इसको जानते हैं, तद यानी वो। तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोई भी इस शरीर को जानते हैं तो वो जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और कृष्णा जो है कह रहे हैं कि एक सेंस में भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि
जो व्यक्ति जो है इस शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो वो जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि देखो, अगर कोई जान लेता कि ये शरीर कष्टदायी है, शरीर योनि दर योनि भटक रहा है, या 84 लाख योनियों में भटक कर प्रत्येक माता के गर्भ में जाकर, हर एक योनि में माता के गर्भ में जाकर ही उसको जन्म लेना पड़ेगा, तो वो एक्चुअली क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो अगर आप देखो कि पहले के जमाने में ना, जो जितने भी जो होते हैं ना ग्रंथ जो होते हैं ना, वो कॉपी किए जाते थे, मतलब उतारे जाते थे, जैसे के वैसे ही उतारे जाते थे। तो अगर कुछ शब्दों का इधर से उधर भी चेंज थे हो जाता ना, तो पूरा उसका अर्थ का अनर्थ ही हो जाता था। जैसे अगर हम भागवतम जो है, भागवतम कहते हैं ना 1500 साल पुरानी, और अभी की जो भागवतम है ना, वो जो है वो सेम ही है। और जितने भी शास्त्र है, ये सारे जो है ये जीवित शास्त्र है, ठीक है ना। और ये जीवित शास्त्र क्यों है? क्योंकि ये परंपरा में आ रहे हैं, है ना। और ये जो शास्त्र है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई उसको याद रखता है। और ये शास्त्र जो है, हम ये देखिए, हम ये शास्त्र, ये भगवत गीता हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ना, कि हम लोग भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जो है अंदर की तरफ मुड़े। अभी जो हम बहुत बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, हम बहुत ही भौतिकता में बहुत उलझे हुए हैं। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो हम अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने अपने इंग्लिश क्लास में भी कहा था पहले भी, कि जैसे व्यक्ति ना अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो वो बहुत ही ज्यादा शांति महसूस करेगा। अभी जो है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, या कुछ कुछ घटना हो गई, तो व्यक्ति दुखी होता है, राइट, या सुखी होता है ना। तो अ, इच्छा और द्वेष में ही जो है, इच्छा द्वेष समुत्थेना ते द्वंद्व मोह, इच्छा और द्वेष की वजह से द्वंद्व और मोह में फंस जाता है व्यक्ति। तो इच्छा करेगा तो फॉर एग्जाम्पल अच्छी इच्छा करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छी इच्छा करेगा लेकिन बुरा उसको फल मिलता है, या बुरी उसको प्रतिक्रिया मिलती है, तो फिर क्या हो जाता है, वो निराश हो जाता है, वो हताश हो जाता है। तो पहले तो वो इच्छा करता है, इसलिए वो दुखी होता है। और इच्छा द्वेष, द्वेष द्वेष यानी क्या? हेट्रेड, किसी की तरफ नफरत करना। उसने कुछ इच्छा की, उसको उस व्यक्ति से नहीं मिला, तो उस व्यक्ति के साथ नफरत करता है ना। इसलिए ये जो शास्त्र है ना, अगर हम समझेंगे ना, जो भगवान कह रहे, एक शब्द शब्द से शब्द अगर हम सुनेंगे, तो भगवान हमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि तुम अपने आप को जानो, आपकी आत्मा को जानो, आत्मा की विशेषताओं को जानो, आत्मा कैसे कार्य करता है, ये जानने की आप कोशिश करो। तो इसलिए जो है भगवत गीता एक ऐसा स्थिर ग्रंथ है, जहां पे जो है, जो कहते हैं ना कि रिसेंशन इसको कहते हैं, वो नहीं आता है। मतलब क्या, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जितने भी आचार्यों ने भगवत गीता की जो है टिकाएं लिखी हुई है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल प्रामाणिक टिकाएं उन्होंने इस पे लिखी हुई है। एंड यहाँ पे भी इस अध्याय में भी बहुत बढ़िया प्रभुपाद ने जो है टिकाएं लिखी हुई है। तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग भगवत गीता लिख रहे हैं। अभी भगवत गीता के आप चाहे तो देखना, 700 कमेंट्रीज है भगवत गीता पे, और नए नए भी कितने आ रहे हैं हमें नहीं पता है। तो जैसे कोई एक जो है और ये जितनी भी टिकाएं हैं, जो जो लोग भगवान को नहीं जानते और लिखते हैं, और अपना मनोधर्म से लिखते हैं या मनोधारणाओं से लिखते हैं, तो वो लोग कहते हैं, जैसे एक एक है जिन्होंने उन्होंने इस पे टीका लिखी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि
भगवान जो है भगवत गीता में जो है अम, अ, भगवान ने भगवान कृष्ण ने जो है शिव जी के बारे में भगवत गीता में बताया हुआ है। एक सेकेंड ना, वो पहुंची गई जो। कृष्णा, तो फिर जो है कह रहे हैं यहाँ पे कि जितनी जितनी भी ये जो कथाएं है या जितने जितने भी कथाकार है तथाकथित जिन्होंने टिकाएं दी हुई है, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो है शिव जी है, शिव जी के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना मनोधारणा मनो मनो अपने बोले ना मेंटल कॉन्कॉक्शन से जैसे जिसको मर्जी है वो बता रहा है भगवत गीता क्या है। तो इसलिए जो है भगवत गीता जो है एक स्थिर ग्रंथ है। और ये जो 13वां अध्याय है, अर्जुन जो है जो पूछ रहे हैं इस प्रकृति के बारे में या जीव के बारे में या परमात्मा के बारे में, तो जो है ये जो है प्रश्न जो है अर्जुन जो है इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं या आने वाले जितने भी युग है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि भगवान का जो है अस्तित्व क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है। तो इसलिए जो है आ, कोई एकदम बिल्कुल अचानक से पूछ सकता है कि अरे अभी तो भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में कहा, और ये अर्जुन ये ऐसा क्या प्रश्न पूछ रहा है भगवान को कि मैं प्रकृति के बारे में जानना चाहता हूँ और पुरुष के बारे में जानना चाहता हूँ और ज्ञानम के बारे में जानना चाहता हूँ। तो आप देखिए भगवान ने जो है आप देखिए इस भले ही एक्चुअली अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है, लेकिन आप देखना कृष्ण के जितने भी उत्तर है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेंगे। ये नहीं कि अर्जुन ने अगर कुछ पूछा तो कुछ उत्तर अलग मिलने वाला है उसको। प्रकृति प्रकृति ही रहेगी, जीव जीव ही रहेगा, पुरुष पुरुष ही रहेगा, पुरुष यानी भगवान स्वयं, ठीक है ना। और जो है ये तीन जो है ये बिल्कुल स्टेटिक रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। और इसलिए जो है भगवान जो है क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ ज्ञान गेम्स के बारे में। और इसलिए जो है ये जो हमारे आचार्य है उन्होंने ये जो प्रश्न जो है ना ये प्रश्न जो है इन्होंने बोलते ना कि इसमें प्रवेश करवाया हुआ है। ये पहले श्लोक का जो प्रश्न है ना इन्हें प्रवेश कराया हुआ है। और कई लोगों ने ये प्रश्नों को नहीं, कई बहुत सारे कमेंटेटर्स ने प्रश्नों को उसके अंदर शामिल नहीं किया है, लेकिन हमारे आचार्यों ने ये प्रश्नों को अंदर अंदर डाला हुआ है कि ये प्रश्न अर्जुन का प्रश्न है। और अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे टीकाकारों के किताबों में ये प्रश्न नहीं होगा जो अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे प्रकृति के बारे में जानना है, क्षेत्र के बारे में ही जानना है। तो अब जो है अब तक जो है कृष्णा ने जो है भक्ति कैसे जो है श्रेष्ठ है ज्ञान से, और कृष्णा और विस्तार में या और क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि क्योंकि देखिए सांख्य योग के बारे में भी भगवान एक्चुअली ना बताना चाहते हैं। तो ये जो शब्द जो है सांख्य योग ये तीसरे अध्याय में भी आया हुआ है, 5वें अध्याय में भी आया है। तो सांख्य जो है इसका स्पष्टीकरण जो है भौतिक प्रकृति के कनेक्शन में, तो
तो ये बताना चाहते हैं। और फिर जो है धीरे धीरे जो है बहुत अच्छी तरह से जो है हमें कनेक्शन पता चल जाता है, उनकी कड़ियां जुड़ती जाएगी कि कैसे जो है भौतिक जगत के साथ ये सांख्य योग का क्या कनेक्शन है। और इसलिए जो है जैसे मान लो कि कुछ कुछ ऐसे पदार्थ है जो बिल्कुल बहुत बेसिक पदार्थ है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये जितने भी ये जो पदार्थ है, तो ये जो है अपने आप में कोई प्रभावित करने वाले पदार्थ नहीं है। जैसे मान लो हवा है या पानी है, तो वो इतना बोलते ना कि हमारे इसको बहुत प्रभावित नहीं करेगा या कैप्टिवेट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मैं हवा को अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करूंगा और पानी को भी अपने तरह इस्तेमाल करूंगा। मुझे अगर प्लेन पानी पीना है तो प्लेन पानी पीऊंगा, उसको सूप बनाना है या शरबत बनाना है, या जिस तरह से मेरी जरूरत है वैसे मैं करूंगा। लेकिन जो है अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, when we go beyond this, है ना, तो अ, अगर हम देखेंगे ना इससे ऊपर, थोड़ा और परे इसके ऊपर जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि अ, ये हवा भी है या पानी भी है ना, इसको भी जो है वो जीवित कहते क्या कहते हैं उसको, चेतना माना जाता है, चेतन माना जाता है कि अच्छा हवा भी बातें कर सकती है, अच्छा पानी भी बातें कर सकता है। तो जो सही सब्सटेंस क्या है, सही पदार्थ क्या है, और जो हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन को जिंदगी दे रहा है, तो और फिर हम जो है उसको और जो है प्रेम से देखेंगे या प्यार से देखेंगे। जैसे मान लो, और फिर इसका कनेक्शन भी जो है आत्मा परमात्मा के साथ कैसे है। जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है, राइट। तो वहां पे तो यमुना भी बह रही है, वहां पे हवाएं भी बह रही है। तो हवा कैसे बह रही है वहां पे? मान लो आध्यात्मिक जगत में कोई एक पेड़ है, बिल्कुल पुष्प से भरा है, और वो जो पेड़ है वो उसके जो पुष्प की गंध जो है या सुगंध है वो बहुत अच्छी तरह से फैला रहा है। लेकिन अगर दूर से कृष्ण आ रहे हैं, और अगर इस पेड़ ने देख लिया है, फूलों ने देख लिया है कि कृष्ण वहां से आ रहे हैं, तो अपने आप में ही इतनी गंध फैलाएंगे ताकि वो जो सुगंध है वो भगवान की नासिका तक पहुंचेगी और भगवान की नासिका को आनंद देगी। इस तरह से जो है हवा, फूल, इन लोगों का बोलते हैं ना कि टीम वर्क हो जाता है, एकत्र हो जाते हैं और भगवान को आध्यात्मिक जगत में आनंद देते हैं। और यहाँ पे जो है वो कंप्लीटली उल्टा है। तो इसलिए जो है प्रभुपाद जो है इस अध्याय को प्रकृति जो है प्रकृति, पुरुष, और फिर पुरुष यानी एक्चुअली ना ईश्वर जो भगवान है, और जो है चेतन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल पे ही आप देखना, प्रकृति, पुरुष और चेतना, इस तरह से प्रभुपाद ने जो है इस अध्याय को जो है ये नाम दिया हुआ है। तो अर्जुन जो है पूछ रहा है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो इसलिए जो है अगर हम देखते हैं कि अ, अ, एक जो है चीज चेतन है और दूसरी चीज चेतन नहीं है, ठीक है ना। जीव चेतन है लेकिन प्रकृति जो है अपने आप में बोल नहीं पाती है, राइट। कुछ कुछ चीजें जो है प्रकृति में बोल नहीं पाते हैं, या जो है उनकी ग्रोथ नहीं होती है, वो बढ़ते नहीं है। और फिर जो है ज्ञेय, पुरुष, और फिर क्षेत्रज्ञ, ये सारे जो है वो कौन है, वो जो है वो चेतन है। प्रकृति में अपने आप में चेतन नहीं है, लेकिन ज्ञेय जो जानता है, जो जानने वाला है प्रकृति को, जो पुरुष है और जो क्षेत्रज्ञ है, ये सारे कौन है, ये सारे चेतन है। और ये जो तीन जो लोग हैं, ज्ञेय, पुरुष, अच्छा ज्ञेय मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान का जो बोलते ना चरम लक्ष्य है, या
जो वस्तु है ज्ञान की, उसके पास जो है वो क्या है, चेतन है। और अगर हम देखेंगे कि ये तीन जो ये तीन जो जीवात्माएं हैं, ठीक है ना, तो इनके भी तत्व है, जीव तत्व, जगत तत्व और जगदीश तत्व, 3 J's जिसको बोलते हैं हम लोग, जीव, जगत और जगदीश। तो जगत यानी क्या, यह भौतिक प्रकृति जो है ना, प्रकृति और क्षेत्र जहाँ पे हम ये कार्य कर रहे हैं। और फिर जो है जीव। अब जीव जो है पुरुष भी हो सकता है और क्षेत्रज्ञ भी हो सकता है, और उसी तरह ईश्वर भी जो है वो भी क्षेत्रज्ञ या पुरुष हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो प्रकृति है, कहते हैं ना, ये जो भौतिक प्रकृति है, तो कहते हैं कि ये जो है इसका कोई भोग कर रहा है, और भोग करने वाला कौन है, वो पुरुष है, वो ईश्वर है। और चेतन जो है वो कौन है, जीव जो है वो चेतन कहलाता है, क्योंकि जीव में जो है, अभी हमारे में चेतना है ना, या चींटी में भी चेतना है, या सुअर में भी चेतना है, गाय में भी चेतना है ना, मोर में भी चेतना है। तो अगर हम तात्पर्य में देखेंगे ना, तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि क्षेत्र 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 मतलब क्या, क्षेत्र जो है वो प्रकृति का ही कोई एक हिस्सा है ना। और प्रकृति कौन है, प्रकृति ये भौतिक प्रकृति है जिसको मटेरियल नेचर हम लोग कहते हैं, ठीक है। और हमारे आसपास अगर हम देखेंगे भौतिक प्रकृति ही है, लेकिन फर्क इतना ही है कि हम इस भौतिक प्रकृति को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण में नहीं लेकर आ सकते हैं। कुछ चीजें हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। जैसे मान लो मैं अपना हाथ हिला सकती हूँ, राइट, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं, सही है ना। तो जो कुछ मेरे कंट्रोल के परे है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, जो मेरे ही दायरे में है तो वो मैं कर सकती। तो क्षेत्र जो है वो जो है, कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा, जो हमारे दायरे में और जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको क्षेत्र कहलाते हैं। तो क्षेत्र जो है ये क्या है, ये हमारा शरीर है ना। और हमारे शरीर पे हम सब पे अपना एक अपना ना क्या प्रभाव है, राइट, एक इन्फ्लुएंस है। तो हालांकि कंप्लीट नहीं है हमारे पास भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर हमारा जो डाइजेशन है वो कैसे चलता है, क्या हमारा लीवर कैसे चल रहा है, या हमारी किडनियां कैसे चल रही है, ये पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमारे पास कंट्रोल दिया गया है ना। और इसलिए जो है शरीर में जितना कुछ हो रहा है ना, जो हमारे कंट्रोल से परे, जैसे मान लो मैं सांस भी ले रही हूँ या डाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है ना, तो अलग अलग जीवात्माएं जो है उनका अलग अलग क्षेत्र है। जैसे मान लो एक छोटा सा कीटाणु है जिसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो उसका भी अपना एक कंट्रोल है ना, उसका भी एक अपना क्षेत्र है। और वो भी खा रहा है या मैथुन कर रहा है या फिर सो रहा है, और उसके बोलते हैं ना शरीर के, बोलते हैं मैकेनिक्स के हिसाब से वो अपना कार्य कर रहा है। जैसे भालू सोता रहेगा 6-6 महीने, है ना, वही उल्लू जो है वो जागता रहेगा, राइट। तो इस तरह से ना हर एक का अपना अपना एक बोलते हैं ना कि नियंत्रण चल रहा है, मैकेनिज्म चल रहा है अपने शरीर पे। तो ये जो आत्मा है, आत्मा के पास चेतना है, और उसके पास अपनी एक क्षमता है कि वो अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करे। जो दिमाग है ना वो सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। और जो है जो भौतिक शरीर पे जो है एक आवरण है, तो वो जो है आवरण, हमारा जो आवरण है वो जो है जानवरों से थोड़ा और
बोलते हैं ना कि अपग्रेडेड है, उसको बोलते हैं, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है हमारा जानवरों से। क्योंकि देखिए, जानवर भी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, जानवर भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, जानवर भी अपना बचाव कर रहा है, हम भी बचाव कर रहे हैं। तो जानवर भी मैथुन कर रहे हैं और मनुष्य भी मैथुन कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र है जो मनुष्य को मिला हुआ है, उसके पास एक आध्यात्मिक क्षमता है कि वो जो है आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सके। उसको कहते हैं ग्रेटर पोटेंशियल है, पोटेंशियल ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है कि वो आध्यात्मिक जो है जिज्ञासा कर सके, और वो क्षेत्र से भी और ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके पास सिर्फ अपना ही क्षेत्र नहीं, और बहुत सारे क्षेत्रों का भी ज्ञान वो प्राप्त करे। तो अगर शरीर के पास एक कैपेसिटी है, तो आत्मा के पास और बढ़िया जो है क्या क्षमता है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि जो मालिक है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या? जो अ, जो जानता है इस क्षेत्र को, जो अ, जो कुछ भी मैं कार्य कर रहा हूं, ठीक है ना, और जो आत्मा है, और आत्मा को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ को अगर शॉर्ट में अगर आपको याद करना है, तो क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, क्षेत्र यानी हमारा शरीर, ठीक है ना। इस तरह से आप याद करोगे तो आसान हो जाएगा, और बहुत कंफ्यूजन में भी जाएगी। क्षेत्र मतलब क्या? शरीर। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या? आत्मा। अच्छा, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ जो है वो कृष्ण भी है, कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ है जो आत्मा को जानते हैं। तो अगले वाले हम लोग ना देखेंगे श्लोक में कि भगवान क्या कह रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से, एक्चुअली फिलोसॉफिकली आप भी बहुत अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट कर पाओगे। क्षेत्रज्ञम चापि, एक सेकंड, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञेयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मत मम, यत् तत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान इस वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं भी जो है सारे जितने भी क्षेत्र हैं उनको मुझे ज्ञान है। क्षेत्र यानी क्या? जो जितने भी शरीर है, चाहे वो गाय का शरीर हो, चाहे मोर का हो, चाहे किसी पक्षी का शरीर हो, भगवान सभी शरीरों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं, मैं उन सभी जीवात्माओं में परमात्मा रूपी वहां पे व्यापित हूं, मैं बैठा हुआ हूं उनके शरीर में। और फिर जो है भगवान कह रहे हैं कि जितने जो शरीर है ना, शरीर में इंद्रिया होती है, ठीक है ना। इसलिए देखिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, है ना, जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और दोनों में से जो है, जो देखो, दो दो ज्ञाता है ना शरीर के, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो कह रहे हैं कि दोनों में क्या है कि जो परमात्मा है वो प्रधान क्षेत्रज्ञ है। प्रधान मीन्स मुख्य, मेन क्षेत्रज्ञ है। और बोलते ना कि प्रधान ज्ञान होने वाला व्यक्ति है ना, क्योंकि उनको किसके शरीर के बारे में पता है? उनको सभीयों के शरीर के बारे में पता है। और वो कौन है? वो अच्युत है। वो अपने अपने स्थिति से कभी नीचे गिरते नहीं है। ही इज नॉट
फॉलेबल, मतलब वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते हैं, इसलिए वो अच्युत है। च्युत यानी गिरा हुआ, और अच्युत यानी जो कभी नहीं गिरता है। ठीक है। और जो है, जो आत्मा है वो गिर सकती है, जैसे हम सभी गिरे हुए हैं यहाँ पे इस भौतिक संसार में, ठीक है ना। और आत्मा जो है वो हमेशा जो है परमात्मा के अधीन रहती है, परमात्मा पे निर्भर रहती है। आत्मा कभी भी जो है स्वतंत्र नहीं है। आत्मा को लगता है कि आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है। ये आत्मा की एक्चुअली गलत फहमी है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन उसे हर सेकंड, हर पल पल जो है उसको परमात्मा के मदद की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है भगवान कौन है? भगवान अच्युत है, जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते हैं। और हम जो जीवात्माएं हैं, हम अपनी स्थिति से गिर सकते हैं, और इसलिए हम भगवान से नीचे हैं। इस वाले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, अ, मैंने कवर अप कर लिया है सारे पॉइंट्स इसमें। प्रॉपर एक्चुअली ना तात्पर्य में ये भी कह रहे हैं कि ज्ञान के दो मार्ग है। एक है चित्त, ठीक है ना, जो ओरिजिनल चेतना है, जो क्या, किसकी ओरिजिनल चेतना? जो आत्मा की ओरिजिनल चेतना। बोलते हैं ना सत चित्त और आनंद, कहते हैं ना। तो वो चित्त जो है, वो जो चित्त है या वो जो चेतना है, वो कहाँ पे गड़ी हुई है अभी? वो गड़ी हुई है भौतिक संसार में या भौतिक जगत में, है ना। लेकिन आत्मा का जो बोलते हैं ना कि ओरिजिनल जो चेतना है, जो जिसमें बहुत क्षमता है कि वो आध्यात्मिक चीजों की वास्तविकता को जान ले, उसमें बहुत क्षमता है। लेकिन अभी जो है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के नीचे आ गया है, तो वो जो है अपनी जो वास्तविक स्थिति है वो जान नहीं पा, जो अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति जो है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा में, उस पर एक्चुअली आवरण लगा हुआ है। और अगर परमात्मा भी हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, फिर भी जो है आत्मा को ये ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो है, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति जो है, ठीक है ना, वो थिएटर में गया और वो अपना पिक्चर देख रहा है। वो इतना उलझा हुआ है पिक्चर देखने में कि वो दाएं भी मुड़ सक के देख सकता है और दाएं बाएं भी मुड़ के देख सकता है, लेकिन जो है वो कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ है ना पिक्चर को ही देख रहा है, इतना मशगूल हो गया है। तो ये जो आत्मा है, जो आत्मा की जो चेतना है, वो क्या हो गई ना, अभी लॉक हो गई है किसी एक क्षेत्र में। और आत्मा के पास सिर्फ क्या रह गया है? चित्त रह गया है। तो कहते हैं ना शास्त्र में, जैसे उपनिषदों में भी कहा गया है कि दो दो तरीके से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। एक तो व्यष्टि तरीके से, मतलब क्या, कि हम एक व्यक्ति को जाने और उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे संसार को जाने, ठीक है ना। और प्रभुपाद भी कहते हैं कि मैं, आप और ये जितने भी सभी है, वो जो है एक व्यक्ति है। और इसलिए जो है भगवान भी एक व्यक्ति है। कई लोगों का तर्क होता है कि भाई भगवान का आकार ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं उनको
कि भाई भगवान ने इस भौतिक सृष्टि में हर एक चीज का आकार दिया है, तो जो बनाने वाला है उसके पास आकार क्यों नहीं होगा। एक ग्लास ले लो आप, एक टेबल ले लो, एक लैपटॉप ले लो, एक चाहे कोई सेब ले लो, चाहे सब्जी ले लो, हर एक चीज को भगवान ने एक आकार दिया, तो बनने वाला निराकार कैसे हो सकता है। और दूसरा तरीका जो है वो ज्ञान अर्जित करने का है, वो समष्टि थी। मतलब क्या, कि हम भौतिक संसार से जो है, भौतिक संसार को जानकर फिर एक एक व्यक्ति को जानेंगे। तो बोलते हैं ना कि अगर हम, जैसे हम लोग ना, प्रभुपाद भी बहुत सारा एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं बताती हूँ। कहते हैं एक ब्रह्मांड है ना, हमारा एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में 14 भुवन है। उस 14 भुवन में भी कौन है यहाँ, ये कौन है, भूलोक है। ये भूलोक में भी बहुत सारे नक्षत्र है, और उसमें पृथ्वी भी एक है पार्ट। पृथ्वी में भी जो है बहुत सारे देश हैं, उसमें एक देश है भारत। भारत में भी बहुत सारे जो है कहते हैं कि राज्य है, उसमें भी महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है। महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी एक पूना नाम का डिस्ट्रिक्ट है। पूना भी इतना बड़ा है, तो पूना में भी एक एरिया है जिसका नाम है टिलेगर नगर। जैसे मैं जहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है ना, मैं वही एग्जाम्पल बता रही हूँ। टिलेगर नगर में भी बहुत सारी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में जो है, एक बिल्डिंग का नाम है गोलोक वृंदावन सोसाइटी। उसमें भी ए बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं। उन फ्लैट्स में भी एक फ्लैट में मैं रह रही हूँ, और उसमें भी 3-4 लोग रह रहे, उसमें से मैं एक व्यक्ति हूँ। आप सोचिए, पूरा सृष्टि से मैं लेके आ गई, एक व्यक्ति मुझ पे लेके आई मैं सारा, है ना। तो ये कहते हैं समष्टि। तो भौतिक संसार से एक व्यक्ति तक पहुंचना, ठीक है ना। तो एक दूसरा तरीका हम लोग क्षेत्रज्ञ को कैसे देख सकते हैं, कि जैसे 5 प्रकार के कोश है ना, अन्नमय, ज्ञानमय कोश जितने भी है, तो ये कोश जो है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये कोश जो है ये अलग अलग स्तर पर रहते हैं। भगवान की जो अलग अलग ऊर्जाएं है, या भगवान की एनर्जी है या शक्ति है, तो अलग अलग स्थिति पे हम बोलते हैं ना, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये 5 प्रकार, जैसे माया मतलब कैसे, जैसे ना कहते हैं, माया मतलब जो है अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश हैं। तो उसमें अन्नमय क्या है, अन्नमय मतलब क्या, जिसका पूरा पेट भरा हुआ है। ये अन्नमय मतलब बोले ना, भोजन से भरा हुआ है। और जो है यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें जो है हमारे शरीर के लिए भोजन लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या है, हमारा अस्तित्व क्या रहता है, सिर्फ भोजन ही हमारा अस्तित्व रहता है। जैसे मान लो एक छोटा सा शिशु है, जैसे ही उसका जन्म होता है, तो माँ क्या करती है, उसको अपना दूध पिलाती है, ठीक है ना। और फिर जो है वो दूध पीने लगता है, तो उसको सारा विटामिन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलने जाता है, क्योंकि ये इसकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। अब उस शिशु के लिए भोजन ही सब कुछ है। और इसलिए आप देखिए, हर हर चीज जो है उसके मुंह के नजदीक लेके जाएंगे। खिचड़ी का चमचा है या दूध का चमचा है, उसके मुंह के तरफ ले जाए। तो जो है ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है कह रहे हैं कि हर एक जीवात्मा जो है वो अन्नमय रह सकता है। और अन्नमय मतलब क्या, कि ये एक लेवल चेतना की है। और जो है मतलब बहुत सारे लोगों को भोजन चाहिए खाने के लिए, और जो है इसलिए जो है कई लोग कहते हैं कि कई लोग अन्नमय हो सकते हैं, कई लोग अन्नमय नहीं भी हो सकते हैं।
लेकिन हमें अपने स्वभाव के बारे में बताना है कि क्या हम अन्न के बगैर रह सकते हैं? नहीं रह सकते, तो अन्नमयी है। और आप देखिए, जानवर के लिए भी अन्नमय कोश है ना, जहाँ पे आप देखिए सब कुछ जो है ना विभाजित किया जाता है अन्न के माध्यम से। फिर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब क्या कि सब कुछ जो है प्राण से कनेक्टेड है। जैसे वही जो शिशु है, ठीक है ना, उसके मुंह में अगर कुछ डालता है, जैसे मान लो कुछ कड़वा है या कुछ तीखा है या कुछ गरम है, तो फिर वो क्या करता है, वो रोना शुरू कर कर देता है। और फिर जो है वो समझता है कि देखिए मैं सब कुछ जो है खाना नहीं देख सकता हूँ, ये गरम है या अग्नि है या कैंडल है, तो हर कुछ चीज मेरे को मुंह में नहीं डालना है। तो इसलिए जो है प्राणियों में भी जो है प्राणमय कोश रहता है। तो कहते हैं ना कि अ, प्राण बचाने के लिए जो है हर एक प्राणी जो है जो कुछ भी करना चाहता है, जैसे मान लो शेर है तो कोई अपना बचाव शेर से करे, शेर से के डर से करेगा, है ना, तो अपना प्राणी बचाने की कोशिश कर रहा है ना, राइट। और फिर जो है वो अपना जीवन का निर्वाह करता है ना। और आप देखिए ना, कभी कभी ना जैसे हिरन है ना, हिरन कुछ खाएगी और फिर इधर उधर देखेगी, फिर खाएगी इधर उधर देखेगी, क्योंकि इतना डर रहता है, खाते वक्त भी इतना डर रहता है। तो प्राणमय कोश जो है ना, ये प्राणमय कोश है ना रजोगुण में होता है। और ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश मतलब क्या कि जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर से कैसे, मतलब कि अन्नमय के स्तर पर जो है सब कुछ ऐसे लगता है कि भोजन ही सब कुछ। प्राणमय कोश में ऐसा है कि मुझे अपने अस्तित्व को समझना है, ठीक है ना, कि मुझे मेरे अस्तित्व को कैसे मेंटेन करना है, मुझे किस तरह से खाना है, क्या नहीं खाना है। और फिर जो है ये सारा जो है किसके स्तर पर है, ये शरीर के स्तर पर है। लेकिन ज्ञानमय कोश में जो है व्यक्ति जो है उस वक्त जो है वो जो है थोड़ा फिलोसॉफी जानना शुरू कर देता है, फिलोसोफर बनना शुरू कर देता है। और उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आना शुरू हो जाता है। और वो जानना शुरू कर देता है कि अच्छा मेरा एक सूक्ष्म शरीर भी है, मेरा एक जड़ शरीर भी है। अच्छा ये सूक्ष्म शरीर है जो है ये जो है विचार, मेरे पास एक मन भी है जो विचार कर रहा है, मेरे पास चेतना भी है ना, ये सब चीजें जो है वो ज्ञान में कोश में आ जाता है। ज्ञान में कोश मतलब क्या, ज्ञान में कोश मतलब क्या कि आपको ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चीजें जरूरत है, मुझे क्या चीजों से परहेज करना है, तो ये ज्ञान में कोश में आ जाता है। एक सेकेंड। सॉरी। तो ये जो ज्ञान में जो कोश है, इसमें जो है ज्ञान में कोश आगे अगर हम लोग चलेंगे ना, तो अ, सिर्फ मनुष्य ही इसको बोलते हैं ना कि महसूस कर सकते हैं।
या उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। जानवर इतना उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब क्या? विज्ञानमय कोश में मनुष्य जो है वो और जागृत हो जाता है, उसको और महसूस होना शुरू हो जाता है अपनी आत्मा के बारे में, और वो जानता है कि शरीर के भी ऊपर कौन है? आत्मा है। और आत्मा ही जो है ये चेतना का बोलते हैं ना कि स्तंभ है या आधार है, उसको कहते हैं। ठीक है ना? और इसलिए जो है, जो कुछ भी मैं एक्शन कर रहा हूँ या जो कुछ भी मैं कार्य कर रहा हूँ या कर्म कर रहा हूँ, ये जो कार्य है वो शरीर के स्तर पे हो रही, वो आत्मा के स्तर पर नहीं हो रही है। और फिर जो है लास्ट में आ रहा है आनंदमय कोश। आनंदमय मतलब क्या? कि आनंदमय कोश में जो है व्यक्ति जो है वो बिल्कुल पूरी उसकी चेतना जागृत हो जाती है। वो भगवान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना शुरू कर देता है, और वो जाता है और वो कह रहा है कि जो है आनंद जो है वो सिर्फ भगवान के पास है, और मेरा जब रिश्ता भगवान के साथ जुड़ेगा तो वही मुझे आनंद मिलेगा और वही मैं पवित्र हो जाऊंगा। एक सेकेंड। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो आनंदमय कोश, तो ये अलग अलग बोलते हैं ना, चेतना के अलग अलग स्तर है। और अगर हमें जो है ऊंचाइयों पे जाना है, अलग अलग स्तर के नीचे से लेके ऊपर तक जाना है, तो हमें जो है धीरे धीरे जो है अपनी भक्ति को बढ़ाना है। और हमें देखना है कि जैसे जैसे हम अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से, ज्ञानमय कोश से, और फिर विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। अभी फिलहाल हमें जानना है कि हम लोग कौन से स्तर पर है। अभी हम लोग जो है वो अन्नमय कोश पे ही है। अभी भी हम लोग जो है वो आ, हमारा जो चरम लक्ष्य है वो आनंदमय कोश है, उस पे पहुंचे नहीं है। हम लोग अभी जो है सिर्फ अन्नमय कोश पे है, प्राणमय पे भी नहीं है हम लोग, या अन्नमय और प्राणमय के बीच में ही झूल रहे हैं। जो प्राण तो हम लोग हर कोई बचा रहा है अपना, तो हमें देखना है कि हमें कौन से जो है लेवल पे पहुंचना है। तो ये जो तीसरे श्लोक में है, भगवान ये बता रहे हैं कि अलग अलग जो कोश है वो कैसे है। आगे क्या कह रहे हैं चौथे श्लोक में? हम्म चौथे श्लोक में जो है वो 6 बातें बता रहे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो कि शरीर की रचना कैसी है, शरीर के गुण क्या है, और फिर शरीर कितने विकार से गुजरता है। यद अविकारी, विकार कितने विकार है, शरीर का उद्गम कहाँ से हुआ है, शरीर की पहचान क्या है, और अगर कोई शरीर को जान लेता है तो उसके पास क्या क्या पावर आ सकती है। तो कह रहे हैं तत्क्षेत्र तत्क्षेत्रम यच्च यादक्ष यदिक्वार यद यद सॉरी यद विकारी यच्च यत्
स च यो यत् प्रभावश्च तत्सामासेन मे शृणु। तो कह रहे अब तुम मुझे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके जो है क्या प्रभाव है। तो कर्म क्षेत्र जो है मतलब कर्म क्षेत्र मतलब जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो जिस जहाँ पे हम लोग कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो कर्म को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो आ, ये वाला जो है ना कि एक थोड़ा संक्षेप में बताने वाला है कि आगे के अध्यायों में ये आगे का अध्याय जो है वो क्या क्या आने वाला है कि शरीर किससे बना हुआ है, या इसके गुण क्या है, और किस किस तरीके से जो है इसकी रचना हुई है, इसका उद्गम कहाँ से है। तो ये सब जो है इस श्लोक में बताया हुआ है। अब जो है अ, भगवान जो है ये सब ये चौथे श्लोक में बता, लेकिन अर्जुन जो है और डिटेल में जानना चाहता है। और भगवान जो है अभी 5वें श्लोक से बताना शुरू कर रहे हैं कि ऋषिभिर्बहुधा गीतम चांडोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमादिभिः विनिश्चितः। तो कह रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्रों में कार्य कारण के समस्त तर्क समस्त प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पहले ही समझाया हुआ है, और अलग अलग ब्रह्म सूत्रों में भी जो है अलग अलग बताया गया हुआ है। तो अब देखिए ना, ये सांख्य योग है, वैशेषिका योग है, मीमांसा है, ये बहुत सारे जो है वो अलग अलग वेदों में भी बताया गया है। और और कहते हैं ना कि ये जो अलग अलग जो पंथ निकल के आए हुए हैं, तो वो लोग जो है वेदा को जो है वो नकार देते, बोलते रिजेक्ट कर देते हैं कि वेदा है ही नहीं है, उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, और कहाँ से आए क्या आए और कुछ नहीं हमें पता है। तो कैसे जो है वेदांत जो है ना, ये जो है सर्वोच्च है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, और शास्त्रों में भी जो है इसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, इस ज्ञान को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो कृष्ण यहाँ पे जो है वो बहुत ही बोलते ना स्पष्ट रूप से बिल्कुल अथॉरिटी कहते हैं कि वो ये बोल रहे हैं, और ये जो है वो पहले भी बोल चुके हैं। छंद छंद मतलब क्या कि इस तरह से जो है मैंने पहले भी जो है ये वेदों के माध्यम से चांडोक्य उपनिषद में जो है वो आया हुआ है। और प्रभुपाद भी आप देखना कहते हैं कि व्यास देव के जो पिता है पराशर मुनि, पराशर मुनि जो है वो भी इतने महान जो है मुनि है। तो वो उन्होंने भी जो है धर्म के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी है। अहम त्वम च तत्येन। तो इतनी किताबें लेने के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है भगवान के अस्तित्व को स्थापित किया हुआ है। और इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि अगर जो है किसी के पास ब्रह्मन का साक्षात्कार है तो वो जो है वो विज्ञानमयी कोश में है, उस लेवल पर है। और फिर जो है
मतलब विज्ञान में कोश मतलब क्या, कि एक जीवात्मा का जो मन है ना, मन वो जो है अपने जो है लाइफ सिम्टम्स से जो है वो विभाजित किया गया है हर एक जीवात्मा से। और जो है अगले ही पड़ाव पे कहते हैं ना, तो फिर उसको जो है पूरा आनंद मिलता है जब वो समझ जाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या कनेक्शन है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है। तो ये जो है पांच जो है कोश है ना, अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय है ना, ये जितने भी कोश है ना, तो ये जिन जब जब व्यक्ति को एक एक पड़ाव पे जो है साक्षात्कार हो जाता है और वो ब्रह्मन साक्षात्कार पे पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रह्म पुच्छम। मतलब क्या कि अ, जो पहले तीन है अन्नमय प्राणमय और ज्ञानमय, ठीक है ना, इसमें तो क्या है, हमें कार्य करना है, कर्म करते रहना है। और फिर जो है बाकी के जो दो है, अ, जो दो कोश है ना, वो जो है वो जो है डायरेक्टली भगवान से जुड़े हुए हैं, विज्ञानमय और आनंदमय। तो इसलिए जो है वेदांत सूत्र भी जो कहते हैं ना, आनंदमयो भयासत, आपने कभी सुना होगा ये आनंदमयो भयासत। तो, तो आनंदमय भयासत का एक्चुअली मतलब क्या है, कि जो परम पुरुष है वो क्या है, उनका स्वभाव क्या है, पूरा आनंद से भरा हुआ है, फुल ऑफ जॉय से भरा हुआ है। और अगर हमें आनंद लेना है इस आध्यात्मिक आनंद का, तो फिर जो है हमें क्या करना है, विज्ञानमय प्राणमय ज्ञानमय और फिर अन्नमय, इस तरह से हमें जो इसका भगवान इसका विस्तार करते हैं इस तरह से। तो अगर हम जानेंगे कि ये सारे पंच कोश क्या है अच्छी तरह से, तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं क्या क्या, अगर देखिए अभी ये वाले श्लोक में है ना, पांचवें श्लोक में जो है भगवान ने अपनी जो पोजीशन है उसको अच्छी तरह से स्थापित की हुई है। और जो है कि उन्होंने इस तरह से स्थापित किया कि सभी वेदों का मैं ज्ञाता हूँ, वेदों के माध्यम से मुझे ही जाना जाता है, ठीक है ना, ये मेरा मत है। लेकिन दूसरे भी दो जो है ना प्रामाणिक अथॉरिटीज या मुनि है या ग्रंथ है उसका भी बता रहे हैं। और फिर जो है कृष्णा जो है अभी किसका रोल निभा रहे हैं, गुरु का रोल निभा रहे हैं, अर्जुन के तो वो गुरु ही हुए, राइट। और फिर जो है इसलिए भगवान कहते हैं कि हम जो है, या प्रभुपाद भी एक्चुअली कह रहे हैं कि हमारा, हम कुछ भी जब सुनते हैं ना तो तीन चीजों पे आधारित होता है, वो है गुरु साधु और शास्त्र। तो अगर हम गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से अगर नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्या है, हम लोग जो है वो पथभ्रष्ट होना बहुत संभाविक है। एक सेकेंड, आज बहुत डिस्टरबेंस है मेरे घर में। तो अभी जो ये छठे वाले श्लोक में जो है भगवान यही कहने वाले हैं कि आ, ये जो शरीर है, ये शरीर किससे बना हुआ है ना। तो छठे वाले श्लोक पे जरा हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि क्या भगवान कहना चाहते हैं।
कह रहे हैं कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दैशकं च पंच चेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकार मुदारदम। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दासो इंद्रियां तथा मन पांच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो ये शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है, अहंकार से बना हुआ है, बुद्धि से बना हुआ है ना। और तीन जो क्या कहते हैं, तीन गुण है, प्रधान अव्यक्त, 10 इंद्रियां है, मन भी है, और 5 जो है ज्ञानेंद्रियां भी है ना। तो इस तरह से जो है कितने कितने हुए ये सारे? 24 हो गए ना। तो ये सारा क्या बन रहा है? ये हमारा क्षेत्र, यानी ये हमारा भौतिक शरीर जो है ये 24 पदार्थों से ये बना हुआ है। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि ये जो है अगर हम इसको अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फिर क्षेत्रज्ञ जो है, हम लोग जो जिसपे हम कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है। आगे देखते हैं 7वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ बोली तो नहीं है ना मैंने? नहीं, ठीक है। क्योंकि 7वें श्लोक में भी देखो कि शरीर के कितने गुण हैं। क्योंकि शरीर जो है शरीर जो है वो चेंज होते रहता है। मतलब क्या? उसकी इच्छा है, द्वेष है, सुखम है, दुखम है ना। और फिर जो है उसकी चेतना भी है, उसकी जो है कितने उसके साथ जितने भी ये 24 पदार्थ है वो भी है। तो ये जितने भी गुण दिए हुए हैं उसके अंदर जो है वो दृढ़ता का गुण है, इसमें श्रद्धा का भी गुण है, इसमें अश्रद्धा का भी गुण है, इसमें विनम्र है, इसमें भय है। ये सारे जो है ये क्या है? ये मन के प्रोडक्ट है। ये मन से ही सब कुछ निकला हुआ है। और इसलिए जो है शरीर जो है वो 6 प्रकार के विकार से जाता है। वो जन्म देता है, वो बढ़ता है, फिर वो मेंटेनेंस होता है, फिर वो और अच्छी तरह से मेच्योर हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो है वो ढलने लगता है और आखिरी में मृत्यु हो जाती है। ये 6 विकार जो है ये मनुष्य के शरीर में ये परिवर्तित हो जाता है। अगर आप देखोगे ये 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक है ना, भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं। किसका ज्ञान दे रहे हैं? कि हम इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान जो है ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कौन से जो गुण है हमारे में विकसित करेंगे। तो इस श्लोक में अगर हम लोग ने ये संस्कृत वर्ड टू वर्ड लेते हैं, इसको कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए अभी कृष्णा जो है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि इस आत्मा की जो आइडेंटिटी है, वास्तविकता क्या है, और जो आत्मा है किस तरह से कार्य कर रहा है ना। तो ज्ञानम जो है वो क्या है? ज्ञान है ना। ज्ञान किसके बारे में? ज्ञान शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। इसको ज्ञानम कहते हैं। और कहते हैं कि लेकिन जो सही तरीका ज्ञान अर्जित करने का है वो है
कि हम जब ये जितने भी गुण अर्जित करेंगे, जो साधुओं वाले गुण हैं, तो वहां से जो है शुरू होती है, ये साधु के गुण वहां से शुरू होते हैं। और साधुओं के गुण से जो पहला जो बोलते हैं ना, पहला गुण जो है वो क्या है? अमानित्वम, विनम्रता। तो विनम्रता मतलब क्या? कि हमें कोई भी मान सम्मान नहीं चाहिए। कोई मुझे मान देता है तो ठीक है, कोई मान नहीं देता है तो भी ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था ना, कि तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। देखिए, तो अमानित्वम, अगर हम देखेंगे ना, हम रोज माला करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग माला करते हुए भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? विनम्र भाव से हम लोग कह रहे हैं ना, हे राधा, हे कृष्णा, कृपया मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में जुड़ा के रखिएगा। पहले विनम्र भाव से हम लोग भगवान को याचना कर रहे हैं ना। हम हम ये नहीं बोले भगवान मुझे आपकी कृपा चाहिए। कोई मतलब बोले ना, गुंडागर्दी तो नहीं करते ना हम लोग भगवान के साथ। या हम नहीं बोलते कि अच्छा आपको स्वीकारना है तो स्वीकारो, मैं माला कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं ना, हम लोग बिल्कुल विनम्र भाव से करते हैं माला। लेकिन कोई पूछ सकता है कि भाई बहुत सारे लोग माला कर रहे हैं लेकिन फिर भी ना उनमें विनम्रता का गुण ही नहीं आया हुआ है। ऐसा क्यों है कि इतने साल माला करने के बावजूद भी जो है ये लोग विनम्र नहीं है? तो इसका एक कारण है, क्यों व्यक्ति विनम्र नहीं है 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल होने के बावजूद भी? क्योंकि जब वो माला व्यक्ति कर रहा है ना, तो वो ध्यान पूर्वक माला नहीं कर रहा। एंड 10 नाम अपराध जो है ना, उसमें से कहते हैं ना लास्ट वाला, कि टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग, है ना, तो वो अपराध ही है भगवान के प्रति। तो क्या कर रहा है, जब हम लोग जो है ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं ना, तो हमारे में विनम्रता कहे कभी नहीं आएगी। जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो हमारे में बहुत विनम्रता आएगी। फिर हमें कोई कुछ भी कहेगा तो हमारी ईगो को हर्ट नहीं होगा। हमारी ईगो को पहले क्लैश क्यों होता है? क्योंकि हमारे में विनम्रता का गुण ही नहीं है। जो विनम्रता का गुण होगा ना जिसके पास, तो हरिदास ठाकुर जैसे बन जाएगा। 22 मार्केटों में उसके गुनाह नहीं भी था, उसको पीटा गया था, बेवजह पीटा गया था, फिर भी हरिदास ठाकुर ने चू या चा नहीं किया था। इनफैक्ट विनम्रता इतनी थी कि 22 मार्केटों में पीटने के बावजूद भी पूछ रहे कि आपको जो मार रहे थे उनके कोड़े तो बोल रहे थे कि आपके हाथ दुख गए होंगे मेरे वज्र जैसे शरीर को मारते हुए। मैं बहुत क्षमा याचना कर रहा हूँ कि आपको मेरी वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। और कह रहे कि अभी इसका लास्ट सॉल्यूशन यही है कि आप मेरे पेट से पत्थर बांध दो और मुझे नदी में फेंक दो और राजा को बोल दो कि मैं मर गया हूं, ताकि आप भी इस कष्ट से छुटकारा पाओ और मुझे आपकी ज्यादा फिक्र है। यह है विनम्रता। और ये लेवल की विनम्रता कब आती है? जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं। कोई हमें कुछ भी कर दे ना, हम यही सोचते हैं कि मेरे कर्मों के हिसाब से जो है मुझे ये दुख या कष्ट आया हुआ है। या कोई हमें कुछ कह भी देता है तो हमें यही लगता है कि ये भगवान के माध्यम से, भगवान इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे कुछ बोलते ना इशारा करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं। तो हम तुरंत ही वो कैच कर लेते हैं। विनम्र व्यक्ति है ना, इमीडिएटली ना भगवान की वाणी हर व्यक्ति में देखता है। ये नहीं कि वो बगावत करके फिरेगा, कह रहे आपने ऐसे मेरे बारे में बोला ही क्यों, आप कौन होते हैं बोलने वाले। नहीं, विनम्र व्यक्ति जो है वो हमेशा एक्सेप्ट करके बैठ जाएगा कि हाँ भाई, अच्छा मैं ही ऐसा हूं, मैं ही बुरा हूं, मेरे में ही कमी है, चलो मैं और अच्छी तरह से मैं सुधारूंगा और मैं और एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करूंगा। तो ये विनम्र फर्स्ट क्वालिफिकेशन है भगवान को प्रिय बनने के लिए।
और ये कौन मांग रहा है? ये विनम्रता का गुण भगवान स्वयं मांग रहे हैं। विनम्रता का गुण अर्जुन नहीं मांग रहे हैं, वेद व्यास जी नहीं मांग रहे हैं, परम भगवान स्वयं विनम्रता का गुण मांग रहे हैं जन जनता से, कि जो भी कोई भगवत गीता पढ़ रहा है। अगर विनम्रता नहीं होगी तो क्या होगा? प्राइड, अहंकार, दंभ होगा। दंभ यानी क्या? अहंकार। अदंभित्व मतलब क्या? जिसके पास दंभ नहीं है उसको अदम्भ। तो अदंभित्व मतलब क्या? कि मेरे पास कोई आशा नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि मुझे बिल्कुल ना फेमस होना है, हर हर टीवी चैनल में ना मुझे फ्लैश किया जाए, या हर चैनल पे मेरा ही नाम हो, या हर कोई व्यक्ति मुझे ही जाने। तो उसे कहते हैं प्राइडलेसनेस, अदम्भित्व। और ये दो गुण जिस व्यक्ति के पास है, ये अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मान मिले या ना मिले, है ना, मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, कीर्तनीय सदा हरि, मैं सदैव भगवान का कीर्तन करता रहूंगा, मुझे कोई इस दुनिया में जाने या ना जाने। और फिर जो है, ये दो गुण जिसके पास है तो वो व्यक्ति अहिंसावादी बन जाता है, उसके पास दया भावना बहुत रहती है, और वो जो है वो व्यक्ति शांति रहता है, सहनशील रहता है, सहिष्णु रहता है। जैसे एक बोले ना, त्रिनादपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णु नाम। तरोर यानी क्या? तरोर यानी पेड़। पेड़ जो कितना सहिष्णु रहता है, राइट? गर्मी आई, धूप आई, बारिश आई, पतझड़ आया, कुछ भी बेचारा वो वहीं पे खड़ा रहता है। वो ये नहीं बोलता कि भाई इतने सारे फल फूल लदे भदे हैं, भाई इसका बोझ पे उतार दो। बिल्कुल सहिष्णु तरीके से खड़ा रहता है। तो सहिष्णु मतलब क्या? कि कोई मेरा अपमान करता है, कोई मुझे मान देता है, कोई मुझे अपमान करता है, फिर भी मैं पी लेता हूँ, यही समझ कर कि ये एक्चुअली मुझे अपने कुकर्मों की वजह से ही ये जो है अपमान मिला हुआ है। तो वो जो है व्यक्ति जो है बिल्कुल सहिष्णु हो जाता है। और आर्जवम, बिल्कुल सरलता। आर्जवम यानी क्या? बिल्कुल सरल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना। इसके अंदर कोई कपट नहीं रहता है उस व्यक्ति के बारे में कि भाई अंदर कुछ और है और बाहर कुछ आप हो, जो अंदर हो वही आप बाहर भी हो। और फिर जो कह रहे आचार्य उपासनम, मतलब क्या? प्रामाणिक गुरु के पास जाना। लेकिन प्रामाणिक गुरु के पास कैसे जाओगे आप? ये सारे पहले क्वालिटीज को जीरो करके जाओगे आप। विनम्रता, दम्भिता। गुरु के सामने जाके ये नहीं बोल सकते कि आपको कुछ नहीं पता है, मुझे ही सब कुछ पता है। यहाँ हम अहंकार लेके नहीं जा सकते कि आपको कुछ भी नहीं। गुरु के सामने जब हम जाएंगे तो जीरो बन के जाना है, जीरो, कि मैं जीरो हूं, मैं बेवकूफ नंबर 1 हूं इस दुनिया में। तो गुरु के सामने, गुरु या गुरु के प्रतिनिधि है भगवान, या भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु है, या गुरु के भी जितने भी प्रतिनिधि है, उनको भी जो है उनके समक्ष में जब जाएंगे तो हम जो है विनम्र भाव से जाएंगे। और कह रहे प्रामाणिक गुरु के पास जाना, लेकिन उनके पास जाने से पहले ये सारे गुण हमारे पास होने चाहिए। तो और आगे कह रहे शौचम। शौचम मतलब क्या? पवित्रता। पवित्र अंदर से भी और बाहर से भी, मन से भी पवित्र और शरीर से भी पवित्र, है ना। मन से पवित्र कैसे है? कि हम जो है रोज हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं तो हमारे मन को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। और शरीर से मतलब क्या? हम शरीर हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, कि रोज 3 टाइम नहाएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से शरीर को हम स्वच्छ रखेंगे। और फिर कह रहे कि स्थैर्यम। स्थैर्यम यानी क्या? दृढ़ता। दृढ़ता मतलब क्या? कि उस पथ पे अडिग होकर चलना। अडिग होकर चलना मतलब क्या? कि मुझे रोज इतने बजे उठना ही उठना है, मुझे रोज इतने बजे से पहले माला कंप्लीट करनी ही करनी है, मुझे रोज इतना पढ़ाई करनी ही करनी है।
कुछ चीजें जो है इस पे आप बिल्कुल अडिंग रहते हो कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे मैं 12 बजे सो जाऊं, चाहे मैं 1 बजे सो जाऊं, इतना तो मुझे उठना ही है इतने बजे। इस तरह से जो है इसको कहते हैं दृढ़ता। जैसे ध्रुव की दृढ़ता हम लोग बोलते हैं ना, कि ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था अपनी दृढ़ता से। और फिर आगे कह रहे हैं आत्मा विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मतलब क्या, कि आपको है ना आत्मा संयम रखना है, सेल्फ कंट्रोल, कि जो कुछ भी जो है प्रतिकूल है हमारी भक्ति के लिए, हम क्या करेंगे, उसको त्याग देते हैं। प्रतिकूल मतलब क्या, हमारे भक्ति के लिए क्या क्या प्रतिकूल है? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, है ना, टीवी नहीं देखना, टीवी भी एक नशा ही है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सारा नशा ही है, एडिक्शन है, जो भगवान से हमें दूर लेके जा रहा है। आज मैं मॉर्निंग में करीबन 3:45 बजे एयरपोर्ट पे पहुंची, तो मैं देख रही हूँ हर जगह पे हर कोई जो है वो सिर्फ मोबाइल लेके बैठा हुआ है। हर कोई व्यक्ति मोबाइल पे बैठा हुआ है, और इतना अज्ञानता है, मतलब बोले ना दुनिया में, कि मोबाइल में फालतू फालतू स्क्रोलिंग चल रहा है उन लोगों का। तो कह रहे हैं कि लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। इंद्रिया कौन कंट्रोल कर रहा है उनको? मोबाइल उनको कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे मोबाइल को। मतलब क्या, मोबाइल ने उनके मन को इतना हावी कर लिया है कि उनको पता ही नहीं कि कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है, उनका कोई कंट्रोलर भी उनको पता ही नहीं है, और बहकते जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं इंद्रिय अर्थेषु। इंद्रिय अर्थेषु मतलब क्या? इंद्रिय अर्थेषु मतलब क्या, कि जितने भी इंद्रिय तृप्ति के साधन है या वस्तु है, उनको क्या करना, उनको त्याग देना। जितने भी इंद्रिय तृप्ति के साधन है, आपको लगता है कि ये चीज मुझे भगवान से दूर लेके जा रही है, क्या करेंगे? इमीडिएटली त्याग देना। कितने लोगों ने थिएटर में जाना बंद कर दिया है ना, कि भाई हाँ हमारे भक्ति के लिए ये अच्छा नहीं है, तो लोगों ने पिक्चर देखना ही बंद कर दिया है। कितने लोगों ने चाय पीना बंद कर दिया है, कितने लोगों ने कॉफी पीना बंद कर दिया है, कितने लोगों ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया है। तो कम से कम, और ये इसको कहते हैं कि ये सारी इंद्रिय तृप्ति के साधन थे। और आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे कितने पैसे बचाए हुए हैं। प्याज, लहसुन, नॉनवेज, चाय, कॉफी, दारू, शॉपिंग मॉल्स में जा जा के शॉपिंग करना हर हफ्ते, कितने जरा उतना, उसमें से आधा डोनेशन तो हम दे ही सकते हैं इस्कॉन को, कितना हमारा पैसा बचा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं अहंकार। अहंकार एवच, अहंकार मतलब क्या? मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान, मतलब फॉल्स अभिमान। फॉल्स अभिमान मतलब क्या, कि मिथ्या अहंकार मतलब क्या, कि मैं अपने आप को इस शरीर के साथ जो है वो क्या करते, अपनी पहचान कर रहा हूं, शरीर के साथ मेरी पहचान हो रही है। तो जब मैं शरीर के साथ मेरे अपनी पहचान करता, तो वो क्या कहता है, मिथ्या अहंकार। तो आप मुझे पूछोगे तो फिर सही अहंकार क्या है? एक है फॉल्स ईगो, तो एक है ट्रू ईगो। तो ट्रू ईगो क्या है? सही अहंकार क्या होना चाहिए व्यक्ति को? तो सही अहंकार ये होना चाहिए कि मैं भगवान के दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। दास सिर्फ आज नहीं है, नित्य, हर क्षण में भगवान का दास हो। अगर कोई जान लेता है तो उसके पास सही अहंकार है, वरना वो क्या कर रहा है, मिथ्या अहंकार में है, कि मैं हीरो हूं, और मैं सीईओ हूं, और मैं बहुत सुंदर दिखता हूं, मैं मिस इंडिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सारा मिथ्या अहंकार में घूम रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कह रहे हैं कि ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म यानी क्या, जन्म, मृत्यु तो मृत्यु पता है, जरा, जरा यानी क्या, बुढ़ापा, और व्याधि मतलब क्या, बीमारियां। तो ये क्या
ये चार चीजें किसको जन्म देती है? ये दे रही है दुख दोषानुदर्शनम, दुखों से दर्शन करवा रहे हैं, दोषों से दर्शन करवा रहे हैं, दुख दोषानुदर्शनम। तो क्या हो रहा है? हम देखते हुए भी नहीं देख रहे, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही हमें क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं, योनि दर योनि दुख दे रहे हैं हमें। और आगे क्या कह रहे हैं? असक्ति अना सुने अनभिन्न, सॉरी क्या है, अनभिन्न वशंग और पुत्र दार गृह देशु, मतलब क्या? अ, अ, असक्ति मतलब क्या कि आसक्त होना मतलब क्या? किसी से अटैच होना, है ना। अनासक्त होना मतलब क्या? डिटैच होना। और फिर जो है अनाभीष वनंग मतलब क्या? अनाभीष पुत्र दार गृह देश, मतलब किनके साथ हम उलझे हुए हैं? हम जो है बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बीवी भी पति के साथ, घर के साथ, और फिर बाकी जितने भी हमारी जो फैमिली मेंबर्स है, चाचा ताऊ मौसी, ये वो सबके साथ हमारा क्या है? बहुत लगाव है। और फिर कह रहे नित्यम च समाचित्वम, नित्यम च समाचित्वम मतलब क्या? नित्यम, नित्यम मतलब रोज, समाचित्वम तो कह रहे हैं कि जब हम समचित्त, समचित्त मतलब क्या? हमारा जो ध्यान जो है वो क्या है? समचित्त हो जाएगा, है ना। तर तो कहने का मतलब ये है कि रोज जो है हम लोग जो है समचित्त जो है, समभाव से अगर इच्छाएं करेंगे, है ना। और कह रहे हैं कि मई चानन्य योगे न भक्तिर अव्यभिचारिणी, तो रोज जो है मई च अनन्य योगेन, अनन्य योगेन, तो अब अनन्य योग मतलब क्या? अनन्य भक्ति से जो है मैं क्या करूंगा? मैं भक्ति करूंगा। और कैसी भक्ति करूंगा? अव्याभिचारिणी, बिना हिले डुले, बिना इधर उधर विचलित हुए बिना मैं भक्ति करूंगा। तो इसको कहते हैं कि भक्तिर अव्याभिचारिणी। और फिर कह रहे हैं आगे विविक्ता देश सवित्वम मतलब क्या? अलग रहना, भक्तों के संग में कुछ घंटों के लिए तो कम से कम रहना। सुबह के टाइम पे भक्तों के संग में हम लोग रह सकते हैं। अरातिर जन समशदि मतलब क्या? जन समशदि मतलब क्या? जो लोग जो है सामान्य लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि सामान्य लोग जो है वो हमें भौतिकता में खींचते चले जाएंगे। तो अगर सामान्य लोगों के साथ नहीं रहना है तो किसके साथ रहना है? भक्तों के संग में रहना है। और जो है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तो कह रहे हैं कि हमें ये जानना है कि आत्म साक्षात्कार का क्या इंपॉर्टेंस है ना। मैं जो हूँ एक शाश्वत शरीर हूँ, सॉरी शाश्वत आत्मा हूँ, तो मेरा किसके साथ कनेक्शन है? शाश्वत, मेरा परमानेंट कनेक्शन किसके साथ है? तो आत्म साक्षात्कार के संबंध में ज्ञान अर्जित करना, कह रहे आध्यात्म जन नित्यत्वम, है ना। नित्यत्व मतलब शाश्वत जिंदगी जीने की कोशिश करना। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तो जो है तत्वदर्शी बनना है, मतलब क्या? हर जगह हम देखते कि परम सत्य की खोज में है, तो उसको कहते हैं कि तत्व की खोज करना। तत्व मतलब क्या? तत्व मतलब क्या? हम भगवान जो है परम परमात्मा है या परम सत्य है, उनकी हम खोज कर रहे हैं। और फिर
आगे कह रहे हैं कि एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये जितना अभी बताया हुआ है ये सारा में भगवान कह रहे हैं कि ये सारा किस में आता है, ये आता है ज्ञान में। तो अगर हम डेली क्या ये फॉलो कर रहे हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, तो फिर ज्ञान में नहीं है, तो हमें ज्ञान में अर्जित करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कुछ भी है, अज्ञानम यद अतो अन्यता, इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, ये सारा अज्ञानता है। तो ये देखिए, आप देखिए 20 गुण बताए हुए है ना, 20 गुणों में से हम देखेंगे 18 जो है वो ज्ञानियों में भी है और भक्तों में भी है, और जो 16वां गुण है जो है ना, 16वां जो गुण है, मई चान्य योगे न भक्तिर अव्याभिचारिणी, तो ये जो है ये सिर्फ भक्तों में, मतलब अनन्य योगे न, अनन्य भाव से जो कोई भी भक्ति कर रहा है और अव्याभिचार होके, मतलब अपना अपने आप को विचलित न करते हुए, ये जो है सिर्फ भगवान कृष्ण पे ही अपना केंद्र लगाए हुए है, तो ये जो है ये 16वें जो है ये सिर्फ भक्तों में रहता है। और बाकी जितने भी है वो क्या है, जो कोई भक्त है ना, तो बाकी सारे जितने भी आइटम्स है वो अपने आप में ही जो भगवान का नाम लेते लेते वो जो है, और ये जो आखिरी दो है ना, तो वो जो है वो क्या है, ज्ञानियों के लिए है। तो इसके साथ जो है ये मैं यहाँ पे जस्ट जरा विराम इसलिए देना चाहती हूँ कि ये हम अगले हफ्ते जब आएंगे ना, इस पे मननम करके आएंगे, और एटलीस्ट इसमें से कोई एक गुण उठाएंगे जो हमें लगता है कि हम इसको ना पालन करेंगे कम से कम एक हफ्ते के लिए। मैं भी पालन करूंगी, क्योंकि मैं भी अपने आप को सुधारने के लिए दे रही हूँ क्लास, है ना, मुझे भी सुधरना है। तो मैं भी एक गुण जो है अर्जित करके आऊंगी, एक हफ्ते के लिए हम लोग अर्जित करके आएंगे, और फिर हम लोग आगे अगले हफ्ते मिलेंगे। आगे वाला भी है ना, 13 से 19 ऐसे ही सेक्शन है, भगवान काफी अपने गुणों के बारे में बता रहे हैं। भगवान जो है परमात्मा में क्या क्या गुण है वो बता रहे हैं। अगला वाला सेक्शन बहुत दिलचस्प सेक्शन है, इसको मिस बिल्कुल मत करना। आप जब माला करोगे ना, तो आप इस एक एक गुण को याद करते हो, आपकी मालाएं बहुत बढ़िया हो जाएगी। किसी को अगर अपनी माला अच्छी करनी है, तो भगवान के इस एक एक गुण पे अगर आप ध्यान करोगे, तो मालाएं बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ जो है मैं अपने क्लास का विराम देती हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, आज आज टेस्ट है ना श्लोका का? हाँ माता जी, जरा ना एक्चुअली मैं ही क्षमा चाहती हूँ हाँ कि ये मेरी ही तरफ से जरा क्या कहते हैं विलम्ब हो रहा है श्लोका टेस्ट लेने के लिए। ये बीच में बहुत सारे लोग ने मुझे बताया कि हम लोग तैयार नहीं है, जी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट कर सकती हूँ मैं। तो क्या हम लोग ये श्लोका टेस्ट अगले हफ्ते ले सकते हैं? ये अभी आज क्या है, 14 तारीख है ना। जी सैटरडे कैसा रहेगा, 20 तारीख को? हमारे तो सही रहेगा, और पूछ लीजिए कुछ सब। रति मंजरी माता जी एंड अमलति प्रिय प्रभु, रमन रेती माता जी, ईश्वरी माता जी, रंजना माता जी, नदे शिरोमणि प्रभु। प्रभु जी हरे आप कृष्णा क्या कह माता रहे जी। हो, आपको कब देना है एग्जाम? अच्छा, ईश्वरी माता जी ने यस बोल दिया, अगले हफ्ते 20 तारीख को शनिवार है। जी हरे कृष्णा माता जी, टाइमिंग क्या रखेंगे? आपको कौन सा टाइमिंग कंफर्टेबल है? आफ्टर 10 o'clock रख लो। ठीक है, 10 o'clock के बाद ही मैं रखने वाली हूँ, 11 से 12 के बीच में। मॉर्निंग में ना, सुबह। हाँ मॉर्निंग में, सुबह में ही।
हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, सैटरडे को जैसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक्चुअली स्कूल होता है माता जी। स्कूल कितने से कितने बजे तक होता है? माता जी 3 बजे आती हूँ मैं ठीक घर है, पे। मैं आपका अलग से ले लूंगी। सैटरडे को शाम को या जी कुछ और ले लेती हूँ मैं, ठीक है ना? जी माता जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। रति मंजरी माता जी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण, आ रही माता जी आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ, हाँ माता जी, सही है। सैटरडे को ना टाइमिंग बता दे दीजिएगा। 11 से 12 के बीच में मैं ले लूंगी सबका। जी ठीक है। अमल अति प्रिय प्रभु, आपका क्या विचार है इस पे? रमन रीति माता जी, नेक्स्ट वीक चलेगा सैटरडे को? आप लोग हो या नहीं हो भाई? वो मैं सबको एब्सेंट मार्क करूंगी। मैंने जिसका नाम नहीं पुकारा है ना, मैं सबको एब्सेंट मार्क करने वाली हूँ। रमन रीति माता जी ने अगर अब जवाब नहीं दिया है ना, और अमल अति प्रिय प्रभु ने अगर अब जवाब नहीं दिया, मैं दोनों को एब्सेंट मार्क करने वाली हूँ आज के सेक्शन के लिए। कुछ मैं पूछ रही हूँ, कोई टीचर पूछ रहा है और आप लोग क्या है? हरे कृष्ण माता जी, एक प्रश्न और है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने दिए थे वो उसी दिन ही वो होंगे? नहीं, उसकी टेस्ट है ना, वो जो है ना क्लोज बुक टेस्ट, उसका अनाउंसमेंट मैं करती हूँ मैं कि क्या है, ठीक है ना? कब होगा और क्या होगा, वो सारा हमें ना एक्चुअली शेड्यूल करना है पूरा, ठीक है ना? और जिसका हो गया है ना, तो जी वो अगले हफ्ते 20 तारीख तक सब लोग सबमिट, ये सारा अनाउंसमेंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कर देती हूँ, ठीक है जी। ना? तो इसी हफ्ते के बीच में हम कर दें इसको, मतलब? हाँ, मैं बताऊंगी माता जी, क्योंकि क्या है ना, इकट्ठा आप करोगे ना तो इकट्ठा मैं ना वो फाइल सारी भेज दूंगी बीवीआरवी को, एक एक करके नहीं भेजूंगी मैं उनको फिर, जी ठीक है ना? ठीक है, जी, हम लोग आप ही मिलते के हैं। ईमेल पर ही तो भेजना होगा, आप जैसे हाँ, मैं पहले बताती भेजा हूँ मैं माता जी, स्कूल अपना सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा बताती हूँ मैं। हाँ, मत, श्रीलक। मत, माता जी सॉरी, मैं थोड़ा ये कॉल आ गया था बीच में, अर्जेंट एक मेरा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभु जी, अगले हफ्ते शनिवार को श्लोका टेस्ट 11 से 12 के बीच में आप दे पाओगे? 11 से 12 तो ऑफिस है माता जी, मेरा तो ऑफिस होता है। शाम को दे देना फिर आप। हाँ लेकिन माता जी सॉरी, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन ये टाइम बार बार खींचना अच्छा नहीं लगता है मेरे को। एज ए प्रोफेशनल हमें लगता है कि जब टाइम फिक्स करते हैं तो उसी टाइम पे होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हो प्रभु जी? स्पष्ट रूप से कहिए प्रभु जी, तो हम वैसे ही करेंगे। नहीं, हम तो अगर कोई टाइम फिक्स करते हैं पेपर का या श्लोक का रिसाइटेशन का, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मंदिर का प्रोग्राम है इधर उधर, तो हम डाइवर्ट करना पड़ता है। तो हम हम्म। जब कोई टाइम फिक्स करते हैं ना, तो वो टाइम फिक्स करना चाहिए हमको, नहीं मुझे प्रभु जी, ऐसा लगता अभी तक तो है ना हम लोग ने उसी तरह से, लाइक मेरे इंग्लिश क्लास में वैसे ही, लेकिन अभी क्या हुआ देखो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। फिर अभी भी मेरे ना फैमिली में किसी की डेथ थी, और है। मैं ओके। अहमदाबाद जाके आई, और फिर मैं जस्ट आके मैं अभी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल 8:25 पे मैं पहुंची हूँ एयरपोर्ट से सीधा, और मैं सिर्फ क्लास ले रही हूँ सीधा। मतलब मैंने नहीं सॉरी मैडम, कुछ मेरे को भी पता नहीं नहीं था। किया था। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें मतलब ना हमारे बस में भी नहीं होती है प्रभु जी, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो मेरे बस में भी नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि नहीं कि हमें क्लास नहीं लेनी है या कुछ नहीं लेना है, लेकिन अभी कभी कभी देखो, एग्जाम्स में बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि हम श्लोका के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे डेट आगे खींचनी पड़ेगी, बोले क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने मुझे मैसेज किया कि हम श्लोका के लिए रेडी नहीं है। फिर एक दो को फिर मैं श्लोका कैसे ले सकती हूँ बताइए? और ठीक है मैडम। हमारे ग्रुप में ना प्रभु जी, आप देखो ना, थोड़े सीनियर सिटीजन भी है, थोड़ा जरा उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, सबको साथ में लेके जाना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ कि ये आपको है ना टाइम पे ये कोर्स कंप्लीट करना है। डेफिनेटली मेरा भी यही प्राय है कि भाई ये कोर्स कंप्लीट करके नेक्स्ट कोर्स में लेना शुरू कर देती हूँ इस तरह से, लेकिन कभी जी कभी मजबूरियां आ जाती है, क्या कर सकते हैं ना प्रभु जी। जी माता जी, कोई हम बात नहीं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस कोर्स को थोड़ा, इसलिए आज देखो मैंने हल्का सा फास्ट ट्रैक में ले लिया ये कोर्स को,
कि मैं तात्पर्य नहीं पढ़ूंगी, और मैं अगली बार से मैं तात्पर्य नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगी। आपको तात्पर्य होमवर्क में पढ़ के आना है, जी और मैं जी, ये अच्छा अनुवाद से तरीका। ही ये ट्रैक, ये देखिए आज मेरे 12 श्लोक कंप्लीट हो, हालांकि 2 घंटे में मेरे कभी कभी सिर्फ 5 या 6 श्लोक कंप्लीट होते हैं, आज मेरे जी माता 12 श्लोक कंप्लीट हो गए प्रभु जी, है ना। तो जी इसी माता जी। को मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में ले जाना चाहती हूँ, ताकि हमारा कोर्स भी बढ़िया तरीके से, और कुछ मिस नहीं करूंगी मैं। हाँ ठीक जो बात। भी बढ़ाना है, जो भी प्रभुपाद ने कहा है, वो बिल्कुल स्ट्रांगली मैं उसको सारे नोट्स जो मैंने बनाए हुए वो एक टू एक पॉइंट डिस्कस करूंगी। लेकिन तात्पर्य अभी से मैं नहीं पढ़ूंगी, तात्पर्य मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग पढ़ के आए फिर। नहीं, हम लोगों जी ने माता जी। पढ़ा है, हमने तो अंडरलाइन भी कर ली जो लाइन हाँ सही। माता जी, आप बहुत सीरियस भक्त हो, सभी ने आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आप जी एक थोड़ी अपनी क्लास शुरू कर दो, हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए, कि कैसे क्लास से पहले कितनी अच्छी तैयारी करके आना है। थोड़ा स्वास्थ्य और अभी मतलब गड़बड़ चल रहा सचमुच है। आप ना माता जी, हम सबके लिए प्रेरक, कम से कम मेरे लिए भी बहुत एक प्रेरणादायक है कि कितना जी जी सीरियसली माता जी क्लास में आते हैं, बिल्कुल नोट्स बनाते हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे उन्होंने एग्जाम में ये भी मैंने कितना अच्छा आंसर सारा किया ये है। पढ़ा है, मैंने ये सारा अंडरलाइन किया हुआ है जो मैंने पढ़ा था उस समय। हाँ, मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन के जो हमारे दिल को छू जाता है, तो वो सारे चीजें हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, कितना एक मजा। घंटे में पढ़ती हूँ उसको, गीता को और आप 2 लोग घंटे। ये भी कर सकते हो, देखो 1 हफ्ते का पूरा टाइम है, अगर रोज भी दो दो प्रश्नों के भी आप उत्तर ढूंढ के उसको याद भी कर लेते हो, तो जी एग्जाम के टाइम पे ना बहुत पाइल अप नहीं होगा। जी हाँ तो ठीक बात थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा करने से, जैसे मैं ना अपने भक्ति वैभव में ऐसे ही करती थी, जी यूनिट शुरू होने से, इकाई शुरू होने से पहले मैंने सारे आंसर्स ढूंढ निकाले हैं। जी और हमारी हर हर महीने हमारी एग्जाम्स होती है, मतलब जी 2 हफ्ते क्लास होती है, तीसरे हफ्ते में हमारी एग्जाम, 2 हफ्ते जैसे मुझे ये क्लास होती लगता है है, कि तीसरे इसमें हफ्ते में ये हमारी उपमा एग्जाम। आ सकती है, उपमा हो सकती है, उस पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसे किया है। और मेरी इंग्लिश क्लास में एक प्रभु जी है, जी तो उन्होंने ना कुछ प्रण लिया हुआ था कि अभी ये इकाई के लिए 12 श्लोक आने वाले हैं, जी तो प्रार्थनाओं के रूप में मैं ये 12 श्लोक रोज कंठस्थ करूंगा, रोज एक बार पढ़ता रहूंगा मैं इसको। तो 6 महीने के अंदर तो उनको पूरा, मतलब जब वो, और वो वृद्ध व्यक्ति है, 68 ईयर्स के है, जी तो जब वो मुझे श्लोका टेस्ट दे रहे थे ना, तो बड़ी सहजता से वो मुझे श्लोका टेस्ट दे रहे थे। जी क्यों? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में अभी वो उनका हिस्सा बन गया ना, जब हम रोज ब्रश करते हैं या रोज हम हम्म। उठते ही माला करना शुरू कर देते, तो उनकी रोज बनने की तो शायद आप भी ये इंस्पिरेशन ले सकते कि हमारी इकाई शुरू हो गई है, और हमें पता है कि कौन से 13 श्लोक आने वाले, 12-13 श्लोक आने वाले इस इकाई के लिए। तो अभी से रोज इसको एक पेपर पे लिख लो, एक किताब में लिख लो, रटना जी शुरू कर सकते हैं। तो हाँ फिर बहुत आपको ना लास्ट मिनट में एकदम पसीने नहीं छूटते हैं कि अरे अभी श्लोका, अभी ये, अभी वो, क्या क्या करते रहेंगे। तो 6 महीने का हमारे पास पूरा टाइम रहता है एक इकाई कंप्लीट करने को। हालांकि ये वाली इकाई में तो 5 महीने में कंप्लीट करने वाली हूँ। हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा जरा सीनियर्स को भी पूछ लिया कि थोड़ा हमारा, मैं जरा बहुत डिटेल में जा रही, मैं क्या कर सकती हूँ, बोले प्रभुपाद का तात्पर्य वो लोग पढ़ के आएंगे, अगर आपको ऐसे लगता है कि प्रभुपाद के तात्पर्य में कुछ एकदम मेन कुछ ऐसे हाईलाइट करना है, आप हाईलाइट करवा सकते हो और एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकते हो आप। तो इस तरह से भी हम लोग थोड़ा जल्दी फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है माता जी। हाँ, मैं बाकी सारे अनाउंसमेंट्स ना व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देती हूँ, ठीक है ना। श्रील ठीक है प्रभुपाद माता जी। की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा हरि बोल।